नमस्कार दोस्तों, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। एक लंबे गैप के बाद आज मैं फिर से आपका एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा पर्सनल इशू थे जिसमें उलझा हुआ था, आपको नहीं दे पाया। अब प्रयास रहेगा कि आपको लगातार कंटिन्यू आपके ये प्रैक्टिस सेट वगैरह आपके हर तरह से आपको तैयार किया जाए। चलिए बिना देरी किए मैं शुरू करता हूँ अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आज प्रैक्टिस सेट में मैंने थोड़ा सा अलग तरह से तैयार किया है आप लोगों के लिए। वहां आपको देखने को मिलेगा कि आपके सामने क्वेश्चन भी है और वहां उसका आंसर भी है। इससे थोड़ा सा आपको एक बहुत जल्दी आइडिया हो जाएगा, बहुत जल्द सीख पाएंगे आप उस चीज को। एक जो उसमें एरर है या नहीं है तो उस चीज को आप बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे, और इसलिए मैंने थोड़ा सा उसे और इम्प्रूव किया है ताकि आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके। और आगे बढ़ाया थोड़ा सा और आगे को भी बढ़ाया है। तो कंटिन्यू ऐसे जैसे जैसे हमारे प्रैक्टिस सेट बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका सिलेबस में जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को भी आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए बिना देरी किए मैं शुरू करता हूँ एक बार फिर अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आपको लेकर के चलता हूँ। चलिए माय डियर, यहाँ हमें देखना है जो हमारा नरेशन से है, ये हमारे पास माय डियर क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें पहले पढ़ लेना है। क्या कहा? आई विल कम टू योर प्लेस टुमारो, राम सेड। राम सेड, समझ लीजिए कि ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसे इनडायरेक्ट में पहले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहां से हमारा सेंटेंस शुरू हो जाता है? यहाँ ये रहा इसका सॉल्यूशन यानी कि आंसर, राम सैड। यहाँ सब सही है, ए में कोई फॉल्ट नहीं। दैट बिल्कुल सही है, दैट का यूज भी करेंगे। ही वुड कम टू योर प्लेस। कहां पर? टू योर प्लेस टुमारो। तो माय डियर यहां हमें देखने को मिला, यहां थोड़ा सा इंप्रूव करने की यहाँ आवश्यकता है क्योंकि यहाँ 2 फॉल्ट होने के चांसेस है। चलिए कोई बात नहीं, हम 2 फॉल्ट ही ले लेते हैं। आज एक क्वेश्चन में 2 एरर हमें देखने को मिलेगा, तो बता देते हैं। चलिए पहले कैसे, देखिए माय डियर यहाँ आप देख रहे हैं ही सैड, यहां तक हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं। दैट कंजक्शन यूज करा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। और हमारे पास क्या है यहाँ आई, फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार हमने चेंज कर दिया ही में, और बिल का कर लिया वुड। यहां तक हमारे पास कोई एरर इसमें देखने को नहीं मिला। वुड मॉडल वर्ब है तो ये फर्स्ट फॉर्म लेगा, यानी कि ही वुड कम टू योर। तो एक तो हमारा माय डियर यहाँ देख रहे हैं कि पर्सन, एक पर्सन का एरर आपको देखने को मिल रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, योर है। योर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के जो हमारे जितने भी प्रोनाउन होते हैं सेकंड पर्सन के, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ नहीं है, बट नहीं से मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ राम ने किसी से तो कहा, जिससे कहा वह थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हमें चेंज कर लेना अपने इसे, यानी कि योर को हम चेंज कर देंगे काय में, इसे हिज में चेंज कर देंगे माय डियर। एक एरर तो ये हो गया, हिज प्लेस। और दूसरी बात ये है टुमारो। तो हमारे पास जो टुमारो होता है माय डियर, इस टुमारो को आप लोग जानते हैं कि इसे बदलते हैं हम काय में, नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस में टुमारो के स्थान पर अगर मैं इसे ऑप्शन में दे दूं, 4 ऑप्शन लगा दूं, तो बहुत ही आसानी से इसे आप पकड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो टुमारो को द नेक्स्ट डे में हम चेंज कर देते हैं। तो जिस ऑप्शन में नेक्स्ट डे लगा है, यूज हुआ है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही सरल तरीके से आप पकड़ लेंगे कि यही वाला सही है, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत फॉल्ट है तो देख लेंगे। तो यहां में देखने को मिला यहाँ टुमारो है, जबकि क्या होने था, नेक्स्ट डे। तो माय डियर एरर हमारे पास 2 जगह मिला हमें देखने को, सी पार्ट में और डी पार्ट में, यानी कि सी और डी इन दोनों में हमें एरर पढ़ने को मिला। क्योंकि यहाँ टुमारो की जगह क्या होना चाहिए, नेक्स्ट डे होना था, और यहाँ पर्सन चेंज होना था। तो यहाँ हमारे पास 2 एरर हुए। तो एक सेंटेंस में 2 एरर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने 2 एरर को पकड़ लिया है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देंगे। यहां देख लीजिए, आई सेड टू द गेस्ट, आई सेड टू द गेस्ट, आर यू कंफर्टेबल हेयर? क्या आप यहां कंफर्टेबल हैं? चलिए बात करेंगे, सेंटेंस को चेंज करिए।
आई टोल्ड, सेड टू को हमने चेंज कर दिया काय में, टोल्ड में, करेक्ट है यहाँ तक, टोल्ड द गेस्ट, यहाँ तक कोई एरर नहीं, ए में कोई एरर नहीं है। और ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इफ यूज किया है, बिल्कुल कंजक्शन करेक्ट है। इफ यू को चेंज किया गेस्ट से, हो गया ही, आर का हो गया वाज, ही वाज कंफर्टेबल देयर। तो क्या तुम वहां, यानी कि वो कहता है आई टोल्ड द गेस्ट इफ ही वाज कंफर्टेबल देयर। तो आंसर हो माय डियर डी, इसमें कोई एरर देखने को हमें नहीं मिला। तो हमारे पास क्या रहा, नो एरर। क्यों, क्योंकि हेयर का देर आप करते ही हैं, आपको पता है। यू को चेंज कर दिया गेस्ट से, ही हो गया, कंजक्शन इफ यूज किया। जब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को हम देखते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच का होती है किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, सेंटर इंट्रोगेटिव होता है। और इंट्रोगेटिव में मैंने बताया अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस, एक रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है और दूसरे में किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है। तो ये फर्स्ट टाइप है, आप देख रहे हैं यहाँ कैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है कोई रिपोर्टेड स्पीच, तो उसमें कंजक्शन इफ और वेदर का हमें यूज करना है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए, इसकी कहानी क्या है, इफ और वेदर यूज करना, और क्वेश्चन वर्ड की कहानी कुछ अलग है। चलिए बात करेंगे, तो हो गया हमारे पास क्या है, नो एरर, क्योंकि इसमें हमें कोई एरर देखने को मिला ही नहीं। तो नो एरर माय डियर, किसी भी सेंटेंस में या किसी भी क्वेश्चन में जब चार ऑप्शन आपके पास होते हैं, एक ऑप्शन उसमें होता है नो एरर। तो नो एरर वाला जो आपका पॉइंट होता है या ऑप्शन होता है, उसे बड़े दिल वाले लोग लगाते हैं, बड़ी हिम्मत वाले लोग उस पर जाकर टिक करते हैं। क्योंकि नो एरर लगाने के लिए हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, हर चीज हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट होगी, साफ होगी, हम समझ लेंगे इसमें कहाँ एरर है या नहीं है, तो तब जाकर लगा जाता है। वरना बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति, जिसमें बहुत ही डेयर यानी कि ब्रेव व्यक्ति जाकर के नो एरर का ऑप्शन को लगाता है। चलिए बात करते हैं आगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। द डॉक्टर सेड डोंट ईट ऑयली फूड, क्या कहा उसने, द डॉक्टर सेड डोंट ईट ऑयली फूड। अब माय डियर एक चीज हमारे समझ में ये जरूर आ जाती है कि डॉक्टर क्या करता है हमारे लिए। डॉक्टर हमें आदेश दे सकता है, या हमसे रिक्वेस्ट करेगा, या हमें एडवाइस सलाह करेगा। तो एक बहुत ही जनरल सी बात समझ में आती है कि डॉक्टर हमें क्या करता है, एडवाइस करता है, डॉक्टर हमें सलाह देता है। अब मान लीजिए या मत मानिए, हम पे डिपेंड करता है, बट वो हमें एडवाइस करता है। तो हमें क्या करा उसने, देखिए सेड टू को चेंज कर दिया एडवाइस में। आगे बढ़ेगा, द डॉक्टर नॉट टू ईट ऑयली फूड। जब हमारे पास डू नॉट होता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव में होती है, इस तरह की इंपरेटिव में जाकर के, तो हमें ये नॉट टू यूज करना होता है, नॉट टू ईट ऑयली फूड। और इस तरह से हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाता है, नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। बट भाई यहां देखने को मिल रहा है मुझे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ये हमारा नो एरर नहीं होगा, ये हमारे पास नो एरर नहीं रहेगा। अभी देखने से पता चला, क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, ध्यान दीजिए इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सैड टू को माय डियर हम क्या में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं। मैं फिर से इसे इंप्रूव करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें ध्यान ना जाने के कारण मैंने इसे नो एरर लगा दिया। बट एरर तो यहां पर है, आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि सैड टू है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तो यहां देखने को मिला, यहां होना चाहिए था आस्क्ड या इंक्वायर्ड। तो यहां हमारे पास ऑप्शन है, तो हमारे पास एरर कहां मिला, यहां पर मिला, ये एरर है। चलिए मैंने इसे इंप्रूव कर दिया है, मेरी नजर पढ़ाते हुए चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर। तो बात कर रहा था मैं एडवाइस की। तो डॉक्टर क्या करता, हमें एडवाइस करता, हमें फोर्स नहीं कर सकता, हमें बिल्कुल भी कंपेल नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि हमारे अगर हम सलाह मानेंगे तो सही हो जाएंगे, बीमार हैं, अदरवाइज नहीं मानेंगे तो और ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमें क्या करना है इसमें। देखिए एडवाइस, द डॉक्टर एडवाइज्ड नॉट टू यानी कि टू एज ए कंजक्शन यूज यहां पर हुआ है, नॉट टू ईट ऑयली फूड। यहां हमारा आंसर हो गया नो एरर, क्योंकि इसमें कोई एरर देखने को नहीं मिला। आगे बढ़िए माय डियर। यहां आई सेड लेट अस
प्ले बैडमिंटन। कहा क्या उसने कि आइए हम बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेलने को बोला। तो माय डियर, जब आपको मैंने नरेशन पढ़ाया था तो यहाँ पर एक रूल आपको बताया था, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू होती है, यदि किसी सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू होती है तो सैड टू को सजेस्ट या प्रपोज्ड में बदलते हैं। काय में लेटस को आपको सैड टू को काय में प्रपोज्ड या सजेस्ट में बदलते हैं, और लेटस को दे शुड या बी शुड में हम चेंज कर देते हैं। ध्यान करिए, आपको ध्यान जरूर आएगा, क्या कर देंगे, लेटस को दे शुड या वी शुड में चेंज कर देते हैं और कंजक्शन दैट लगाकर से सेंटेंस को बना देते हैं। कैसे, देखिए यहां है तो हमने चेंज किया इसे। कहां पर एरर देखने को मिलेगा सेंटेंस में, यहां देखिए आई सैड, चलिए आई सैड हो गया, दैट वी शुड, कोई एरर नहीं यहाँ तक, प्ले बैडमिंटन, नो एरर। तो माइडियर मैंने अभी अभी रिपीट किया, आपको याद आ गया होगा कि सैड को या सैड टू को हमें सजेस्ट या प्रपोज्ड में चेंज करना है। क्या में चेंज करना है, सजेस्ट या प्रपोज्ड में चेंज करना है। तो यहाँ पर तो सीधा आपका लगा है क्या, सैड, तो एरर तो हमारे पास ये बन गया। कहां पर है, यानी कि ए पार्ट में एरर है, जबकि सैड के स्थान पे क्या होना चाहिए, प्रपोज्ड होना चाहिए या सजेस्ट होना चाहिए, तब जाकर के हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो हमारे पास एरर निकल कर आया कहां, यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डू यू नो दैट द सॉक्स यू आर बियरिंग आरंट ए पेयर आई शैड। मैंने कहा, देखिए आई शैड, यहां से शुरू करेंगे, आई सैड, सैड क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है हमारा, तो सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, आस्क्ड, आई आस्क्ड, डू ही नाउ दैट द सॉक्स ही वाज बियरिंग वर नॉट अ पेयर। कहां पर देखने को मिला आपको, चलो एक एक पार्ट की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से निकालते हैं, कहां से कैसे क्या करना है, एरर को पकड़ते हैं। चलिए, आई सैड, सैड का हो गया आस्क्ड, आई आस्क्ड। आगे हमारे पास सेंटेंस क्या है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, यानी कि सेंटेंस कैसे शुरू हो रहा माय डियर, आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ। जब हेल्पिंग वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो हमारे पास कंजक्शन इफ और वेदर होता है। कैसे, इफ और वेदर हमारे पास कंजक्शन होता है। तो यहां आप देख रहे हैं, यहां सीधे सीधे उसने क्या लगा दिया, डू लगा दिया है। क्या किया, डू लगाया है। तो डू लगाने पर यहां हमारे पास कंजक्शन क्या होना चाहिए था, कंजक्शन हमारे पास इफ या वेदर होना था, और यहां डू समाप्त होकर के यहां सेकंड फॉर्म लग जानी थी। इनके कुल मिलाकर के एरर हमारे पास कहां मिला, हमें बी पार्ट में देखने को मिला। ये एरर आपका निकल कर आया, बाकी और अन्य कहीं पर कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ इफ डू लगा है, डू नहीं लगना है, और क्या लगना, इफ ही नाउ, क्या लगेगा, इफ ही नाउ दैट द सॉक्स ही वाज बेयरिंग वर नॉट ए पेयर। तो यहां ये एरर निकल कर आया। चलिए माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। चलिए माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा अलग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है, सी वेंट आउट, सी वाज स्माइलिंग। तो यहां हमारे पास देखने को मिलेगा, ये सेंटेंस कहां से लिया, हमने पार्टिसिपल से लिया है। जब दो काम एक साथ होते हैं, जब दो काम एक साथ होते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमें यूज करना है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इनके वर्ब की फर्स्टों में आईएनजी लगाकर हम यूज करते हैं। चलिए कैसे, एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य एक साथ होना, एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य एक साथ होना प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो पहला सेंटेंस कहता है, सी वेंट आउट, वह बाहर गई, शी वाज स्माइलिंग, वह मुस्कुराती। तो यहां आप देख रहे हैं कि जब बाहर जाने का काम और मुस्कुराने का काम दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो जब दोनों कार्य एक साथ होंगे तो उन्हें हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बनाना, देखिए
तो हमारे यहाँ पर कहाँ एरर आपको देखने को मिलेगा? सेंटेंस आपके सामने ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन है। सी वेंट आउट स्माइलिंग, बी है सी वेंट आउट स्माइलिंग, सी वेंट स्माइलिंग आउट, और आपका सी पार्ट है सी वाज स्माइलिंग वेंट आउट, और चौथा आपका नो एरर। तो माय डियर, पढ़ने से हमें थोड़ा सा ऑड वन आउट को निकाल सकते हैं, हमें पता चलता है कि कौन सा अपने आप में जो उसकी नेचर है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। तो देखिए एक बार फिर पढ़ते हैं, सी वेंट आउट स्माइलिंग, पढ़ने से ही हमारा जो आंसर है वो बन जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये सी वेंट आउट स्माइलिंग, तो यहाँ वह मुस्कुराते हुए बाहर गई, मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, तो और किसी सेंटेंस का सेंस ही नहीं बन रहा, तो बाकी सबको अलग कर देंगे, बाकी और आंसर हमारा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ओपन द बुक, उसने किताब खोली, ही बिगेन टू रीड, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो इसमें देखिए कौन सा होगा, ही ओपन द बुक और उसने क्या कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। जब एक काम के तुरंत बाद जब दूसरा काम किया जाता है, जब एक काम के बाद दूसरा काम हम शुरू करते हैं, दूसरा कार्य किया जाए, तो पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। जब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत शुरू कर देते हैं, तो पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। क्या है, देखिए, ही ओपन द बुक, उसने किताब खोली, ही ओपन द बुक, ही बिगेन टू रीड, तो पहले एक काम ये हुआ और बाद में ये काम हुआ। किताब खोलने के बाद क्या किया, किताब खोलने के बाद पढ़ना शुरू किया, तो पहले काम ये हुआ, तो हमने इसे काम में चेंज कर देना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से यूज करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। ही ओपनिंग द बुक बिगेन टू रीड, नहीं जी बिल्कुल नहीं, सूट नहीं हो रहा। ओपनिंग द बुक, किताब खोलते हुए, ही वाज रीडिंग, वाज रीडिंग से क्या मतलब है, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। आगे बढ़िए, ओपनिंग द बुक, किताब खोलते हुए, आप देख रहे हैं किताब खोलते हुए, ही बिगेन टू रीड, उसने पढ़ना प्रारंभ किया, और नो एरर। तो हमें निकालना है इसमें एरर, यानी कि इसमें कौन सा हमारा करेक्ट है, ऑप्शन में देखना है। तो अब करेक्ट एक्शन हमारा सी बन जाएगा। ओपनिंग द बुक, ओपनिंग द बुक, बुक खोलते हुए, किताब खोलते हुए, ही बिगेन टू रीड, उन्हें पढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो यहां आप देख रहे हैं कि पहले कार्य को जो हो रहा है उसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाया है। नेक्स्ट होगा आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज एब्सेंट, आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ, मैंने उसकी वाइफ को मैसेज दिया। देखिए, जब यहाँ बी वर्ब का यूज किया जाता है तो एज ए मेन वर्ब मान करके, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी कि मैंने अभी आपको ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, वर्ब बी के अकॉर्डिंग जो ये हमारी क्या हो गई है, ये सेकंड फॉर्म हो गई है। बाज क्या है, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी बी, और बी में हमें क्या बना, आईएनजी लगाना, क्योंकि यूज करना हमें पार्टिसिपल से सेंटेंस को बनाना है। कैसे, देखिए यहां आप देख रहे हैं, ही बीइंग एब्सेंट, आई गेव अ मैसेज टू हिज वाइफ, क्या है ये, चलिए तो हमारे पास क्या है, ही बीइंग एब्सेंट, आई गेव मैसेज टू हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बीइंग एब्सेंट, ही गेव द मैसेज टू हिज वाइफ, नहीं जी, ही बी कोई मतलब नहीं बनता, बी का तो सेंस ही नहीं मिल रहा। नो एरर तो है नहीं, कहीं ना कहीं एरर है, तो हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट है, क्या है, ही बीइंग एब्सेंट, आई गेव द मैसेज टू हिज वाइफ। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों जगह क्या है कि अलग अलग हमारे पास ये सब्जेक्ट कैसे यूज हुए। माय डियर, जब सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट काम कर रहे हों, जब किसी सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट काम कर रहे हो, तो दोनों सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट को रखना जरूरी है, कंपलसरी है। इसलिए यहां पर क्या होगा, ही बीइंग एब्सेंट, यानी कि ही बीइंग एब्सेंट, उसके देर होने पर, आई गेव द मैसेज, मैंने मैसेज दिया, किसी दूसरे ने मैसेज दिया, तो यहां हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए माय डियर, आज बस इतना ही लूंगा मैं।
और लगातार अब मैं डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा, प्रयास करूँगा। सेट अच्छा लगे, प्रैक्टिस अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें और दूसरे साथियों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।